एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोफान को देखते हैं जो कि कहता है अब यहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। नीचे हम डोंगफेंग फैमिली के स्टूडेंट्स को देखते हैं। उनके सामने चाओही चला जाता है। चाओही को देखकर वो लोग उसे कहते हैं आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं हम सब लोग डोंगफेंग फैमिली से है, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। चाओही कहता है तुम लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम लोगों ने मेरा नाम तो सुना ही होगा। मेरा नाम है चाओही। चाओही का नाम वो लोग जब सुनते हैं तो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या तुम सच में चाओही हो? चाओही कहता है शायद तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया। वैसे मैं तुम्हारी डोंगफेंग फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी फैमिली की एक लड़की वो काफ़ी स्वादिष्ट थी, उसे खाने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, यानी कि उसकी पावर लेने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। वो लोग उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली का मजाक उड़ाने की? मोफान कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है, मुझे लगा ये अच्छा आदमी होगा लेकिन ये तो मॉन्स्टर से कम नहीं। टीचर हुए कहती है हाँ इस बार हमें किसी भी हाल में इसे पकड़ना होगा, हम इसे जाने नहीं दे सकते। हम चाओही को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है मैंने तुम लोगों के लिए एक खास गिफ्ट रखा है। और वो वहाँ पर बहुत बड़ी सी मकड़ी को समन करता है, जिसे देखकर वो सारे स्टूडेंट्स काफ़ी डर जाते हैं और वो कहते हैं इस मकड़ी के पास तो हेक्स टैलेंट है, जल्दी से भागो। वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मकड़ी अपने स्पाइडर वेब की मदद से उन सबको एक ही झटके में पकड़ लेती है और बाद में उनके पास जाकर उन्हें अपने हेक्स टैलेंट में फंसा लेती है। हेक्स टैलेंट यानी कि एक तरह से माइंड को कंट्रोल करना, यानी कि इसे हम इताची के गेंजुत्सु की तरह समझ सकते हैं। अगर उसमें कोई फंस गया तो उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल है। मोफान कहता है हमें उन्हें बचाना होगा। टीचर भी कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, उन्हें बचाने के लिए हमें स्पिरिचुअल पावर या थंडर की पावर लगेगी और हमारे पास दोनों नहीं है। मोफान कहता है तो क्या फिर हम इन कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं? टीचर भी कहती है नहीं, ये भी बेकार है। नीचे हम चाओही को देखते हैं जिसने सबको वेब की मदद से बांध दिया होता है। उनमें से एक कहता है अगर तुमने हमें मार दिया तो हमारी डोंगफेंग फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चाओही कहता है मैं तुम्हारी डोंगफेंग फैमिली से नहीं डरता, बड़ी सी बड़ी फैमिली मेरे सामने कुछ भी नहीं। बाद में चाओही नदी के अंदर चला जाता है। नदी का पानी पूरी तरह से सूख चुका होता है क्योंकि वहाँ पर जो 5 स्पीड की एनर्जी है उसने सारा नदी का पानी एब्जॉर्ब कर लिया होता है। चावी 5 स्पीड की एनर्जी को बाहर बुलाता है जो कि पर्पल कलर की होती है। इसे देखकर चावी काफ़ी खुश होता है क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी रेयर मानी जाती है। मोफान टीचर यू से पूछता है इसका कलर पर्पल क्यों है, रेड क्यों नहीं? टीचर यू उसे बताती है नॉर्मली 5 स्पीड की एनर्जी का कलर रेड होता है लेकिन इसका पर्पल है, यानी कि ये एनर्जी काफ़ी रेयर है, हम इसे चावी को लेने नहीं दे सकते वरना वो काफ़ी ताकतवर हो जाएगा। टीचर यू मोफान को कहती है कि तुम यहीं पर रहना, मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे चावी को पकड़ना होगा। मोफान कहता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ। टीचर यू कहती है नीचे बहुत खतरा है, तुम यहीं पर रहो और टीचर यू वहाँ से नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद टीचर यू अपनी शैडो पावर का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर एक पोल को समन करती है। चाओही भी टीचर युए को देख लेता है और वो कहता है टीचर युए आप कैसी हो? मैं आपको जानता हूँ लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आपके हेडक्वार्टर ने मुझे पकड़ने के लिए एक इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की को भेजा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं ये जानता हूँ कि आप मेरा बहुत देर से पीछा कर रही हो, यहाँ तक मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप इतनी देर से मुझे छुप कर देख रही थी। आज आपने जिस होटल में खाना खाया है आपका खाना भी मैंने भिजवाया था, यानी कि आपके खाने में पॉइजन था जिसका असर थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा। टीचर युए चाओही की बातें सुनकर शॉक हो जाती है, यानी कि चाओही सब कुछ पहले से जानता था लेकिन अभी तक उसे नहीं पता कि मोफान भी उसे छुप कर देख रहा है। चाओही कहता है आपके पॉइजन का असर भी दिखने लग जाएगा और वो वहाँ पर एक डोम को क्रिएट करता है, यानी कि एक वहाँ पर बहुत बड़ा सर्कल बना देता है। उस पॉइजन का असर भी अब दिखने लग जाता है। टीचर युए अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। चाओही टीचर युए के पास जाता है और उनके चेहरे पर हाथ रख देता है और वो कहता है मुझे बुरा लग रहा है कि आप यहाँ पर मरने वाली हो। दूर खड़ा मोफान ये सब देखने की कोशिश करता है लेकिन उस डोम की वजह से उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता। मोफान कहता है आखिर अंदर चल क्या रहा है? यहाँ पर हम टीचर युए को देखते हैं। पॉइजन की वजह से वो कमजोर पड़ चुकी होती है लेकिन वो अपनी सारी पावर को बाहर निकाल देती है और वो कहती है चाओही अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और टीचर युए अपनी सारी पावर लगा देती है और अपना सबसे पावरफुल अटैक जो कि फायर का वेल का होता है वो चाओही के ऊपर कर देती है। वहाँ पर बहुत सारी फायर की वेल आ जाती है जो कि चाओही के ऊपर चली जाती है। ऐसा लगता है कि चाओही यहाँ पर मारा गया लेकिन वो जिंदा होता है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही पावरफुल आर्मर होता है। ऐसा ही आर्मर हमने सीजन 1 की फाइट में देखा था जो कि युएंग के पास था। चाओही कहता है टीचर युए अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपने मेरे आर्मर को वेस्ट कर दिया।
टीचर वे अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है क्योंकि पहले से ही पॉइजन का असर और साथ ही साथ अभी के अटैक के लिए टीचर वे ने अपनी सारी पावर लगा दी। बाद में चावी वहाँ पर अपनी मकड़ी को समन करता है और वो मकड़ी टीचर वे को अपने वेब की मदद से पकड़ लेती है। चावी टीचर वे के पास जाता है और वो कहता है, मुझे बुरा लग रहा है आपको मारने के लिए, इसलिए आपको मारने से पहले मैं आपके मज़े लूँगा। पीछे से चावी के ऊपर कोई अटैक कर देता है जो कि फायरवॉल होता है और ये अटैक मोफान ने किया होता है। चावी उस अटैक को डॉज कर लेता है। मोफान सामने आ जाता है और वो कहता है, टीचर वे से दूर हट जाओ। चावी कहता है, अबे बच्चे तू कौन है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे स्कूल में जाना चाहिए, तू अभी अभी तो मेज बनाए। मोफान कहता है, ये सच में काफ़ी पावरफुल है, इसने मुझे देख कर ही पहचान लिया कि मैं एक मेज हूँ, मुझे इससे संभल कर फाइट करनी होगी। मोफान चावी से मीठी बातें करता है और उसे अपनी साइड करने की कोशिश करता है लेकिन चावी नहीं मानता। मोफान कहता है, आखिर तुम नहीं मानने वाले, ठीक है मुझे तुम्हें अपनी पावर दिखानी होगी और मोफान लाइटनिंग का यूज़ करता है। मोफान की लाइटनिंग देखकर चावी डर जाता है और वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो फायर का यूज़ किया, अब तुम्हारे पास लाइटनिंग कहाँ से आ गई, क्या तुम्हारे पास डबल एलिमेंट है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा किसी के पास भी नहीं हो सकता। मोफान कहता है, हाँ मेरे पास डबल एलिमेंट है और मोफान अपने एक ही अटैक से चावी को वहीं पर ही मार देता है। बेचारा चावी, उसने कितने सपने देखे थे लेकिन मोफान के एक ही अटैक से वो मारा गया। बाद में वो डोम भी गायब हो जाता है जो कि चावी ने क्रिएट किया था। मोफान टीचर यूए के पास जाता है और वो कहता है, हमने चावी को हरा दिया, अब हमें यहाँ से जाना होगा। टीचर यूए कहती है, मोफान जल्दी से जाकर फायर स्पीड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, वो वहाँ से गायब होने वाली है, अगर वो वहाँ से गायब हो गई तो वो फिर कभी नहीं मिलेगी। मोफान भी जल्दी से फायर स्पीड एनर्जी के पास जाता है और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब करने के बाद मोफान काफ़ी खुश होता है क्योंकि मोफान फायर स्पीड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता था लेकिन वो काफ़ी महंगी मिलती है। टीचर यूए कहती है, ये मैंने अच्छा किया कि मैं मोफान को यहाँ पर लेकर आई, मोफान ने मेरी काफ़ी मदद की। एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं मोफान और टीचर यूए कार में बैठकर जा रहे होते हैं। टीचर यूए पर अभी भी पॉइजन का असर होता है जिसकी वजह से टीचर यूए थोड़ी रोमांटिक हो रही होती है और वो मोफान के पास जाती है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी टीचर यूए होश में आ जाती है और वो पीछे हट जाती है। मोफान कहता है, ये टीचर वे को क्या हो गया, अभी तो ये पास आई थी। बाद में टीचर वे फिर से मोफान के पास जाती है और फिर से पीछे हट जाती है। मोफान कहता है, ये टीचर वे मेरे साथ मजाक कर रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस।